धीर्धयनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे भगवती जगदम्ब भवानी, कंठ प्रवेश करो ब्रह्माणी, कुल दीपक गति व्यापक पावा, तेरे दर पर अर्ज लगावा, कंठ निवास करे भगवंता, और आदि वेद सुर 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 संता, संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय, तो पाप कर्म सत्ता गति पावे, सत्य छोड़ कपट प्रगटावे, झूठ लूट और कपट भवानी, 12 वर्ष प्रलय में जानी, अधर्म से धन होत है 2, 5 और 7, और 12 वर्ष हो पूरे हो तो जड़ा मूल से जात। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अधर्म का धन 12 वर्ष में नष्ट हो जाता है, युग कोई सा भी हो, और 12 वर्ष की भक्ति मनुष्य को भगवान से मिला देती है। हे अर्जुन, राजपाट धन धाम छोड़, परिवार छोड़ जंगल में गए, वनवास मिला अज्ञातवास, और 12 वर्ष भजन किए, इसका ही फल मिला तुम्हें हे पांडव संतान, साथ तुम्हारे कुरुक्षेत्र में खड़े कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खड़े कि तुम्हें कोई राज दिलाना है, कोई ताज दिलाना है। राज ताज तो कचरा है, कचरा। जितने भी दानव जगत हुए शिव जी से कचरा लाते हैं, और कैलाश पे जितना कचरा है दानव सारे ले जाते हैं। और कचरा भी हर युग में देखो साफ सफाई जान, और जितने भी जनपद हैं उनका कचरा साफ समान। हर युग में कचरे को उठाने के लिए श्रमिक बुलाए जाते हैं और उस कचरे को हटा दिया जाता है। जब कचरा हटता है तब उस शहर का, उस राज्य का, उस देश का गौरव बढ़ता है, वरना कचरा प्रदूषण फैला देता है। तो कैलाशपति भोले शंकर कैलाश पे भक्ति करते हैं, और जब कचरा वहां प्रकट होता तो उस कचरे को एकत्रित करते हैं। और जब भी कोई दानव भक्त आता उनके पास और कचरे को दे देते हैं, और मन में होए उल्लास। हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, कंस, जरासंध,
दुर्योधन, धृतराष्ट्र, बड़े बड़े राजा भगवान शंकर से कचरा मांगने जाते हैं। जितने भी राजा होते हैं, सत्ता में आसीन होते हैं, वो सब कचरे को लेने के लिए आते हैं। ये गीता का गुप्त ज्ञान अर्जुन तुम्हें बता रहा हूं। तो जिसको कचरे की अभिलाषा और करे तपस्या शिव अभिलाषा, जाए कैलाश करे तपस्या लेकर कचरा आए, राजपाट धन धाम पुत्र सब कचरा ही कहलाए। तो इस कचरे को हटा देते हैं श्री कृष्ण भगवान। जब जब कचरा हो भारत में देते गीता ज्ञान। तो चारों युग में ये गीता इस माया मोह के कचरे को हटाने के लिए भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन है। कलयुग में भी इसे प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि कलयुग कचरा जानिए, सत्ता कचरा जान, और झूठ गपोड़ी और फैल गया अभिमान। नहीं सत्य दिखता यहां, सत्ता दिखे हजार, पूरे विश्व में सत्ता ही और हो रही जय जयकार। है अर्जुन, इस कलयुग को देख। द्वापर को तो मैंने तुझे गीता सुनाकर दिखा दिया था, लेकिन कलयुग में भी तो देख कि कलयुग में सबसे ज्यादा किस वस्तु की मांग है। देखा अर्जुन खोली आंखें, सत्ता 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 जान, सारा जगत सत्ता में फंस गया और नहीं दिखे भगवान। कलयुग में भी अर्जुन सारा संसार सत्ता की प्राप्ति में व्यस्त है। लंबी लाइन लगी हुई है और खड़े देखो लाखों सरदार, और सत्ता पाने के लिए कर रहे जय जयकार। चारों तरफ अधर्म है, नहीं धर्म का काम, कैसे भी सत्ता मिले यही है सुख का धाम। सत्ता कलयुग में सुख धाम है। सुख प्राप्त करना हो तो सत्ता को प्राप्त करो। एन कैन प्रकरण सत्ता का मोह इतना होना चाहिए कि उसे छूटने से भी नहीं छूटे। लाग लगे दाग फिर भी, और छोड़े सत्ता कभी नहीं। और हमको क्या मतलब ईश्वर से, सत्ता से छोटा खड़ा कहीं। सत्ता बड़ी है, ईश्वर छोटा है, कहीं भी खड़ा होगा इधर उधर, हमें क्या मतलब। तो जितने भी सत्तापति और नहीं मिलते भगवान, और जब तुमने सत्ता छोड़ी तब हुआ तुम्हें भी ज्ञान। है अर्जुन 12 वर्ष अज्ञातवास में झेले भारी कष्ट, और अहंकार सब नष्ट हो गए। तब सामने प्रगटे कृष्ण, तब तुम्हें जाकर के भगवान कृष्ण की कृपा मिली है। तो कृष्ण कृपा, ईश्वर कृपा, भगवान की कृपा, देव कृपा और स्वकृपा जब मिलती है, जब आदमी इस संसार के माया मोह को छोड़कर, सत्ता मोह को छोड़कर अज्ञातवास में चला जाता है। ये गीता का पहला सूत्र है, और इस सूत्र को समझने के लिए किसी श्लोक को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषा प्राकृत पाली जहान। और हम तो सुना रहे हैं, चाहे सुन ले कोई अज्ञान, अज्ञानी भी कोई सुने तो वह भी समझ जाए कि गीता कहते किसे हैं। गीता को श्लोकों में मत उलझाओ, अध्यायों में मत उलझाओ कि इसके 18 अध्याय हैं और इसको सुनने के लिए बहुत कोई विशेष वस्तु की जरूरत है। आत्मा के लगा लो कान, याद करो कृष्ण भगवान, और देवो उनकी वाणी पे ध्यान, हो जाएगा गीता ज्ञान। इतना सा ये सूत्र बताया, अर्जुन तुझको रथ में बिठाया,
रथ धर 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 उन्होंने पावा, नहीं कोई विश्वविद्यालय यावा। अर्जुन, ये कोई विश्वविद्यालय में खड़े हो क्या तुम, जहां में ज्ञान देते हैं? ज्ञान किसी गुरुकुल में दिया जाता है, विश्वविद्यालय में दिया जाता है, किसी पाठशाला में दिया जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो जगत गुरु शंकराचार्य से भी बड़ी उपाधि से योगी है, योगीराज है, वह तुम्हें कुरुक्षेत्र मैदान के विश्वविद्यालय में ज्ञान श्रृंखलाओं को सुना रहे हैं, जिसे गीता कहते हैं। अजर अमर अविनाशी गीता, जिसका कभी न होता नाश, जो भी ज्ञान सुने जीवन में, उसका कचरा होए समाप्त। सत्ता परिवार और धन धाम पद, सारे ही कचरे ही जान, और सारा जगत इस कचरे को लेकर मान रहा खुद को भगवान। अरे सत्ता मोह में अंधा राजा, अरे कुरुक्षेत्र खड़ा मैदान, 100 पुत्र खड़े हैं उनके, झूठी है सब उनकी शान। सेना भी बुलाया विदेश से, 18 क्षोणीमान, और सत्ता के खातिर देखो कर रहा युद्ध ये घमाऊशान। कुरुक्षेत्र में घमाशान है, और अंधे अंधा अंधे जान, अंधा हो गया देखो महाभारत में ये मैदान। भारत के भी महा लग गया, और युद्ध हो रहा है घमशान। महाभारत में युद्ध नहीं है, यहां तो आते हैं भगवान। सत्ता के लिए महाभारत, भारत के भी मां लगा दिया कि हम तो सत्ता के लिए युद्ध भी करेंगे, मरेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सत्ता को नहीं छोड़ेंगे। यह अज्ञानता का द्योतक चिन्ह है, अंधकार है, कचरा है। और इस कचरे को हटाने के लिए डेकाड्रॉन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये गीता है। नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पूरे त्रिलोक इसी गीता की प्रकाश में जीता है। इसलिए अर्जुन, अब नहीं तुम कोई अर्जुन हो, नहीं कोई पांडव की संतान। अरे 5 आत्मा बैठी यहां पर, और जिसको कृष्ण दे रहे ज्ञान, तो सारा जगत ही कचरा मानो, नश्वर यहां पर सब अज्ञान। खाली हाथ आए हो अर्जुन, खाली हाथ जाओगे जान। सब कुछ खाली खाली देखो, और फिर क्यों बैठे निराश गतिमान। ज्ञान भक्ति वैराग्य जाएगा, तब जाओगे मोक्ष के धाम। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वैराग्य के मार्ग पर जाने के लिए अर्जुन तुमने सब कुछ त्याग दिया। राजमहल भी त्याग दिया, त्यागे भीष्म पितामह जान। गुरु द्रोण भी त्याग दिए, और त्याग दिया सारा सम्मान। 5 पांडव चले जंगल में, और देखो अज्ञात ये वास, और तुम्हारे सब घन घमंड कचरे का 12 वर्ष में हो गया नाश। 12 वर्ष लगे कचरे को साफ करने, और अब तुम्हें इस कचरे को प्राप्त करने की इच्छा ही खत्म हो गई। तो जब कचरा प्राप्त करने, सत्ता प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाए, तो आदमी देव मार्ग की तरफ चला जाता है, और सत्ता की इच्छा, भोगों की लालसा उसे दानवता के मार्ग पर ले जाकर के उस आत्मा का पतन कर देती है। अरबों राजा गुजर गए, और नरक लोक में सिसक रहे, और देखो उनके आत्मबल को धीरे धीरे खिसक रहे। फिर भी छोड़ना पड़ा सत्ता। हिरणाकश्यप रावण से पूछो जाकर ज्ञान। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ बड़ा विद्वान। जरासंध कंस से पूछो धृतराष्ट्र से ज्ञान। क्या हालत हो गई सत्ता की, प्रलय हो गया प्रलय समान। राजपाट सब ठाट लुट गए, और देखो वंश हुआ रे शमशान।
लेकिन गीता अजर अमर है, अर्जुन सुन रहा उसका ज्ञान। और कुरुक्षेत्र मैदान में कृष्णा हटा रहे हैं अर्जुन तृष्णा, और दे रहे उसको गीता ज्ञान। गीता ज्ञान ही है भगवान। तो गीता कोई पढ़ने की वस्तु नहीं है, सुनने की भी वस्तु नहीं है, समझने की भी वस्तु नहीं है, जीवन में उतारने की वस्तु है। इसलिए रथ में बैठकर और मैं तुम्हें उतार दूंगा। गीता ज्ञान सुनने के बाद तुम इस धरती पर उतर जाओगे और इस कुरुक्षेत्र मैदान में इसको धर्म क्षेत्र बनाने का लक्ष्य तुम्हें दिया जा रहा है, तो तुम इसको भारत को धर्म क्षेत्र बनाओ, सत्ता क्षेत्र नहीं, कचरा क्षेत्र नहीं, प्रलोभन और स्वार्थ और भोगों का क्षेत्र नहीं। भारत तो हर युग में धर्म का क्षेत्र है, और धर्म का क्षेत्र ही हमेशा भगवान के मार्ग को प्रशस्त करता है और अंधकार को हटा करके प्रकाश की किरणों से प्रज्वलित रहता है मेरा हिंदुस्तान। यही गीता का ज्ञान है। भारत ही गीता है, और इसको भरत ने धारण किया। राम जी के भाई थे भरत, और जड़ भरत ने भी धारण किया, जो जैन धर्म के अंदर ऋषभ देव भगवान। इसलिए जो धारण करे भारत में और हटे उसका अज्ञान, अमृत उसमें भर देती है ये गीता का ज्ञान। तो गीता ज्ञान अनंत है, अगहन मास चलाए, जब तक मोक्षदा एकादशी नाए। श्री कृष्ण कलयुग में गीता सुनाए, सुनाए ये प्रसंग। हटे कचरे सब तमाम, सारे अज्ञान हट जाएंगे भारत के, आएंगे भगवान। तो गीता अज्ञान हटा देती, कचरों को साफ करा देती, और सत्य की सत्ता को भारत में हर युग में स्थापित करती। यही गीता का ज्ञान है। सुने सुनाए कोई सूक्ष्म साई प्रसंगता, भारत जय जय होए भारत अजर अमर अविनाशी, और गीता सत्य रूप प्रकाशी। तो यही कृष्ण का ज्ञान है, अनुभव वाणी जान, अनुभव इसका कीजिए तो कृपा करे भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की